बुलबुली चिड़िया अपने बेटे काले कौवे और पीलू बहू के साथ एक घर में रहा करती थी। उसके पति को गुजरे हुए कुछ समय हो गया था। बुलबुली चिड़िया तरह तरह के मुरब्बे बनाकर बाजार में बेचती थी और घर का खर्च चलाया करती थी। एक दिन काला कौवा खुशी खुशी घर आता है और कहता है, माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब तुझे मुरब्बा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, ये मुरब्बा बनाना तो घर का काम है, इसे मैं करूँगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? माँ जी, ये ठीक कह रहे हैं। इस उम्र में आपके लिए इतना काम करना सही नहीं होगा। वैसे भी इनकी तनख्वाह भी तो घर में आने लगेगी, तो अब आपको काम करने की क्या जरूरत? बस अब आप आराम से खाइए और घर में आराम से रहिए। ठीक है बहू, अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो मैं मुरब्बा बनाना बंद कर देती हूँ। बुलबुली चिड़िया मुरब्बा बनाना बंद कर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, मैं देख रही हूँ कि आजकल आप बहुत उदास रहती है। आप कुछ दिनों के लिए सुंदरी मौसी के यहाँ हो आइए, वहाँ पर जाके आपको अच्छा लगेगा। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, मैं कल ही चली जाती हूँ सुंदरी से मिलने। वैसे भी आजकल मैं मुरब्बा नहीं बनाती, तो दिन में भी खाली पड़ी रहती हूँ। अगले दिन बुलबुली चिड़िया अपनी बहन के घर जाती है। सुंदरी कहती है, अरे आओ आओ बुलबुली दीदी, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। बताओ कैसे चल रहा है आपका मुरब्बा बनाने का काम? तो बुलबुली कहती है, अरे क्या बताऊं बहन, जब से बेटे की नौकरी लगी है तब से बहू और बेटे ने मना कर दिया है घर में मुरब्बा बनाने का। अब मैं दिन भर घर में खाली बैठी रहती हूँ। अरे दीदी, तुम तो बहुत बड़ी नसीबवान हो, तुम्हें तो ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं तो पहले दिन ही सास को घर से बाहर कर देती है। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, मगर पहले समय मुरब्बा बनाने में कट जाता था, अब तो मैं बहुत बोर होती हूँ। हाँ ठीक है बहन, अब आप 2-4 महीने मेरे यहाँ रुक जाओ। इस तरह बुलबुली सुंदरी के घर रुक जाती है। धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया का उसे फोन आता है, माँ जी, इनके ऑफिस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें इनका भी नाम है। इनकी नौकरी छूट गई है। माँ जी, ये बहुत घबराए हुए हैं, आप जैसे भी करके जल्दी घर आ जाइए। तो बुलबुली कहती है, बहू चिंता मत कर, तू कालू को संभाल ले, मैं तुरंत घर आ रही हूँ। ऐसा कहकर बुलबुली वहाँ से चली जाती है और अपने घर वापस लौट आती है। कालू बेटे, तुम चिंता मत करो, अगर तुमने घोटाला नहीं किया है तो तुम्हारी नौकरी जल्दी लग जाएगी। तब तक मैं फिर से मुरब्बा बनाने का काम शुरू कर देती हूँ, ऐसे घर का खर्च भी चलेगा। हाँ माँ जी, हम आज से ही मुरब्बा बनाना शुरू कर देते हैं। मैं भी अब से मुरब्बा बनाने के आपके काम में साथ दूंगी। बुलबुली कालू को कुछ पैसे देती है और कहती है, कालू बेटे, ये लो पैसे और बाजार से कुछ आम खरीद कर लेके आओ, फिर हम उसका मुरब्बा बनाएंगे। जैसे माँ ने कहा, कालू उस पैसे को लेके बाजार जाकर आम खरीद लाता है। पीलू चिड़िया अपने सास के साथ आम की मुरब्बे बनाने में जुट जाती है। बुलबुली पीलू से कहती है, बहू तुम्हें पता है, पहले आम को काटकर धूप में रखा जाता है, फिर उसमें मसाला और चाशनी लगाते हैं, इससे मुरब्बा काफी दिनों तक टिका रहता है। दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारे आमों का मुरब्बा बनाती है, फिर उसे बेचने के लिए बाजार ले जाती है। पीलू आवाज लगाकर मुरब्बा बेचने की कोशिश करती है, स्वादिष्ट मुरब्बे ले लो, चटपटे मुरब्बे ले लो, तरह तरह की मुरब्बे ले लो, ऐसी मुरब्बे आपने कभी ना खाई हो, ऐसे मुरब्बे खाओगे तो रोज रोज आओगे। आम की मुरब्बे की आवाज सुनते ही कई सारी पक्षियाँ वहाँ पे आती है। इस तरह सास बहू मिलकर मुरब्बा बेच के अपने घर का खर्चा निकालना शुरू कर देते हैं। जल्द ही कालू को भी एक खुशखबरी मिलती है कि उसका नाम कंपनी में हुए घपले से हटा दिया गया है। वो ईमानदार निकलता है, मगर फिर भी पीलू और उसकी सास मुरब्बा बेचने का काम जारी रखते हैं। इस तरह वह हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।
एक दिन आचार्य जयसूर्या अपने शिष्यों के साथ कुटीर में बैठ के उनको कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ पर राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और आचार्य से कहते हैं, प्रणाम आचार्य। जब से मैं आपका अनुयायी बन गया हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण भी नहीं लगता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरे प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कत आ रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? राजा की बात से आश्चर्य आचार्य ऐसे कहते हैं, तुम्हें इसका उत्तर मैं एक कहानी से देता हूँ। एक बार आचार्य का एक शिष्य एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। शिष्य सोचता है कि बहुत देर से चलते चलते हो गया है, अब कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे आराम ले ले। शिष्य उस पेड़ के नीचे बस आराम करने के लिए बैठ ही रहा होता है तो कुछ लोग उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि ठहरो, वहाँ पर मत जाओ। वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह बहुत सारे लोगों की हत्या का पाप भी अपने सर पे उठाया है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता। तो आचार्य के शिष्य मुस्कुराते हैं और इस व्यक्ति से ऐसे कहते हैं कि एक दिन तो सबको मरना है, तो अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करो और मुझे जाने की आज्ञा दें। और वह शिष्य वहाँ पर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वह जहरीला सांप उस शिष्य के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो वह शिष्य उस सर्प से बड़ा ही प्रेम पूर्वक कहता है, हे भाई, इसमें डर वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वो इसलिए तो करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को डस देते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालच है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? सर्प को इस शिष्य की बात सुन के गंभीर आघात होता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे ही नहीं थे जो उससे नहीं डरता हो और उसे मारने की कोशिश न करता हो। उसके बाद वह सर्प उस शिष्य के चरणों में लौट जाता है और उनसे कहता है कि प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। उसके ऊपर शिष्य को दया आता है और शिष्य कहता है, सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और हर जीवी का जीवन एक न एक दिन खत्म ही हो जाएगा और उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वह शिष्य वहाँ से चले जाते हैं और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण लेता है कि उस दिन के बाद कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। उसके बाद सर्प अपने सभी गलत कार्यों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर डरते थे अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाने लगे। अब सभी लोग उसे छेड़ते थे और उसे चोट पहुंचाते थे। अब वह सर्प बहुत दुखी हो गया और बहुत ही ज्यादा चोटों से खून से लथपथ रहने लगा। कुछ दिन बाद वही शिष्य दोबारा उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है और उस सर्प को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी
और अब इसकी स्थिति क्या हो गई है। सर्प उस शिष्य से कहता है, प्रभु, जब से आपने मुझसे यह कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है और जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब इसका कोई उपाय आप ही बताओ। मित्र, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको अपना स्वभाव बदलो, मगर उद्देश्य जरूर बदलो। क्रूरता आपका स्वभाव है, उसी को बदल दोगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। शिष्य की बात सर्प को समझ में आ जाता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है, बाहर से आपको वही दिखाना होगा जो जरूरी है। इस कहानी के बाद आचार्य जयसूर्या अजातशत्रु को पूछते हैं, राजन, इस कहानी से आपको क्या अर्थ हुआ? राजन, अपने उद्देश्य साफ रखो। आप अपना स्वभाव बिल्कुल मत बदलो। दुष्ट को शिक्षा दो और शिष्ट की रक्षा करो। जाओ राजन, अब के बाद सब मंगलमय होगा।